जीवन व्यापन कर रहा है रघु अपना। एक दिन क्या हुआ, रघु रात्रि में सो रहा था, स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए। जगन्नाथ भगवान ने कहा, रघु कल हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, कल हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। रघु ने कहा, अरे भगवान क्यों मजाक कर रहे हो, आप और हमारे यहाँ दीनहीन रघु के यहाँ कैसे भोजन करोगे, आप तो 56 भोग खाए हुए बारे और हम कहाँ यहाँ। रघु जब तुमसे कह दिया आएंगे तो आएंगे, भगवान देख लेना कहीं ऐसा हो मैं तैयारी करूँ और आप नहीं आओ, ऐसा वो पे फिर सह हो ना जाए वो। रघु हम तुमसे कह रहे कल तुम तैयारी करो भोजन की, हम तुम्हारे भोजन पाने आएंगे। अब भैया कहाँ गए हो, सुबह रघु जगो, पत्नी को बुलायो, देवी सुनो देवी सुनो, जल्दी से सफाई करो, चौका लगाओ। कि कहा कारण है, इतना का मोहल्ला मचा रहे हो। अरे जब तुमसे कह दिया सफाई करो, आज हमारे यहाँ साक्षात जगन्नाथ भगवान भोजन के लिए आने वाले। उसने कहा, देवी ने, स्वामी क्यों मतलब परेशान कर रहे हो, क्या कारण है कि भांग भांग खा लिए सवेरे सवेरे, क्या जगन्नाथ भगवान वहाँ 56 भोग पाने वाले, हमारे यहाँ क्या दाल रोटी खाए आएंगे। देवी जगन्नाथ भगवान रात्रि में मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर उन्होंने मुझसे कहा कि भोजन करने आऊंगा रघु तेरे यहाँ। अरे महाराज स्वप्न की बात कहूँ, स्वप्न में तुमने देखे होंगे, स्वप्न की बात कहूँ सत्य हो करे। देवी जब भगवान जगन्नाथ ने कहा है तो अवश्य आएंगे, तुम तैयारियां करो। इधर अब जगन्नाथ भगवान का भोग लगा रहे पुजारी जी, 56 भोग का भोग रख दिया जगन्नाथ भगवान के सामने और पर्दा लगा दिया। कुछ समय के बाद जब पर्दा खोला तो जगन्नाथ भगवान ने भोजन स्वीकार नहीं किया। अब जैसे ही भोजन स्वीकार नहीं किया जगन्नाथ भगवान ने, तो जो मंदिर के पुजारी दौड़े दौड़े राजा के पास में आए और राजा से कहा, भगवान आज तो भगवान ने जगन्नाथ भगवान ने भोजन स्वीकार नहीं किया। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो पुजारी जी, भगवान ने आप भोजन स्वीकार नहीं किया। महाराज आज नहीं किया, जब से हम सुना है, जब से जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए, जगन्नाथ भगवान का ये मंदिर बना है, जब से जगन्नाथ भगवान आए हैं तब से अपने जीवन में हमने प्रथम बार देखा है कि जगन्नाथ भगवान ने भोजन स्वीकार नहीं किया। और राजा दौड़ा दौड़ा आया, राजा भी भगवान का अन्य भक्त था, दौड़ा दौड़ा आया राजा और जगन्नाथ भगवान की चौखट पर सिर पटक पटक कर रोने लगा। भगवान मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आज आपने भोजन स्वीकार नहीं किया, मुझ पे कौन सा ऐसा अपराध है, कहाँ गलती है कि जगन्नाथ भगवान कृपा करके मुझको बताओ तो सही, मैं वहां गलती क्यों, क्षमा याचना कर रहे हो आपसे, कैसे करके मुझको बताओ कहाँ अपराध है गए हो। यदि आप मुझको नहीं बताओगे तो आपकी चौखट पे मैं यहीं पे अपने प्राण उनको त्याग दूंगा। राजा कह रहा है। जगन्नाथ भगवान ने कहा, राजा इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज मेरा भोजन है ना रघु के यहाँ पर है। अब जैसे ये सुना कि जगन्नाथ भगवान मुख से बोल रहे हैं रघु के यहाँ भोजन है, अब तो राजा के होश उड़ गए। रघु के यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे, पूरा पूछा रघु रहता कहाँ है उसका घर। यहाँ से 10 कोस दूर 30 किलोमीटर उसका गांव है, उस गांव में वो रघु रहता है। इतना कह करके जैसे ये सुना तो राजा ने कहा, जल्दी रथ तैयार करो, हमें चलना है। रथ तैयार करने के लिए बोल दिया सैनिकों से। अब पैदल ही दौड़ पड़ा राजा, 10 सैनिकों को लिया और दौड़ रहा है उस गांव की तरफ जहां पर रघु का गांव है। जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सभी सैनिक देख रहे, भगवान ऐसा हो क्या गया, भगवान जो राजा ऐसे भग रहा है, अभी तो केवल मंदिर में गया,
और जो वार्ता है ना केवल राजा सुननी है और किसी ने सुनी नहीं। भगवान की जो वार्ता है, भगवान ने जो राजा से कहा केवल राजा के अतिरिक्त और किसी ने नहीं सुना। भैया सच्ची घटना है, कलयुग की सच्ची। राजा दौड़ा दौड़ा आया, जल्दी चलो कि भगवान में भोजन करने के लिए गए उस गांव में। दौड़ा दौड़ा राजा आया, आकर के रघु के घर में प्रवेश किया तो क्या देखा, बड़ा सुंदर भाव है। रघु की जो पत्नी है भोजन बना रही है, भोजन परोस रही है, और रघु है अपने हाथों से भगवान को खिला रहा है। लेकिन केवल उसकी पत्नी परोसते हुए दिखाई दे रही है और रघु भोजन कराते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन भोजन किसे करा रहे हैं, किसे परोस रहे हैं, राजा को वो नहीं दिख रहा। अब आकर के पूछा, भैया रघु आप ये क्या कर रहे हो? रघु ने कहा, शांत रहो, मेरे जगन्नाथ भगवान भोजन कर रहे, भोजन पा रहे। जैसे ये सुना भोजन पा रहे, अब तो राजा रोने लगा, भगवान मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप इन दोनों को दर्शन दे रहे हो, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। भोजन करते हुए इन दोनों को दिख रहे हो, मुझे नहीं दिख रहे। भगवान ऐसो कहा अपराध मुंह पे है गए हो। भगवान कृपा करके मुझको बताओ कहाँ त्रुटि मुंह पे है गई, कहाँ मैं आपकी सेवा में कोई त्रुटि कर बैठा जो आप मुझको दर्शन नहीं दे रहे, केवल इन दोनों को ही दर्शन दे रहे हो। भैया रघु अपने भगवान से क्यों ना एक बार मुंह को दर्शन दे दे। हे जगन्नाथ भगवान, सर को पटक पटक के रोवे लगो राजा। जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दे राजा को। भगवान अब रघु के हाथन पे भोजन कर रहे हैं और रघु की जो पत्नी है वो भोजन परोस रही है। सच्ची कलयुग की घटना है। और राजा तो देख देख करके अपने नेत्रों से आंसू आ रहा है, देख रहा कितना सुंदर दृश्य है, कितना सौभाग्य इस रघु का, मैं कितना अभागा हूँ, कितना परम सौभाग्य रघु अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को भोजन करा रहा है। मुझ जैसा पापी कोई नहीं होगा, मुझ जैसा अभागा कोई नहीं होगा। भोजन पाया जगन्नाथ भगवान ने। जगन्नाथ भगवान ने राजा से कहा, राजा सुनो, मेरी एक आज्ञा है तुम्हारे काजे। अब रघु को तुम जगन्नाथपुरी में रघु के काजे घर बनवाओ, वहीं जाकर के रघु और रघु की पत्नी वहीं रहेंगे। राजा ने कही, भगवान जो आज्ञा, आप कैसी बात कर रहे हो? रघु और रघु की जो पत्नी है ना वो वही जगन्नाथपुरी में रहेंगे। जगन्नाथपुरी में छोड़ो, जो मेरे महलन में ही रहेंगे। आप मुझको आज्ञा तो करो, महलन में ये रघु और रघु की पत्नी रहेंगे, मैं आपके वहाँ कहते महलन के बाहर रह लूंगा, लेकिन रघु और रघु की पत्नी वो महलन में रहेंगे, मैं इनकी सेवा करूंगा। भगवान आज्ञा दे करके चले गए। अब तो राजा रघु और रघु की पत्नी को लेकर के जगन्नाथपुरी में आया। अपने महलों में जहाँ पर राजा शयन किया करता था वहां पर रघु शयन करता है। जब रघु भोजन करता है ना तो राजा स्वयं रघु को भोजन परोसता है। रघु जब शयन करता है तो पंखा करता है। मेरे प्यारे भाई, एक बात समझिएगा, जब हम यदि भगवान तक नहीं पहुंच पाए, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, तो भगवान तक पहुंचने का सरलतम उपाय मैं आपको बता दूं, इस कहानी से सीखो।
यदि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी ही सेवा कर लो, तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा कर लो, हम भगवान तक पहुंच। कल आपको कथा में हमने सुनाया था कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान के जो भक्त हैं उनकी चरण सेवा कर लो, तो हमें भगवान का दीदार हो जाएगा। भगवान की स्तुति तो गजेंद्र ने गाई थी, लेकिन सबसे पहले उद्धार भगवान ने ग्राहक का किया था। जो मेरे भक्त हैं वो मेरी भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। भगवान कह रहे अब तो राजा उन दोनों का भक्त हो गया, भगवान का भक्त नहीं हुआ, रघु और रघु की पत्नी का भक्त हो गया। ये सच्ची घटना में यह गलत थी। इतना सुंदर भाव, प्रेम से बोलना पड़ेगा।